तो क्या हाल है दोस्तों, सबसे सबको जय श्री राम। तो कल भाई 13वां मैच हुआ बिटवीन मुंबई इंडियंस एंड राजस्थान रॉयल्स गुवाहाटी के इंटरनेशनल स्टेडियम में। लेकिन कल जब हमने टीवी ऑन किया ना 7:30 बजे, तो थोड़ा सा लगा कि कहीं ये मैच बारिश की वजह से धुल ना जाए, क्योंकि बारिश आ रही थी। और पिछला मैच आपको पता है कि कोलकाता और पंजाब का वो बारिश की वजह से खराब हो गया था। लेकिन भाई हुआ मैच, लेकिन कम मैच हुआ ये 11 ओवर का, लेकिन पूरा पैसा वसूल मैच हुआ। और क्या परफॉर्मेंस रही राजस्थान की, जहां पर इनके ओपनर्स यशस्वी और सूर्यवंशी ने क्या पारियां खेली। स्पेशली अगर मैं सूर्यवंशी की बात करूं ना, तो क्या बंदे ने रख रख के मारे। बुमराह को पहली गेंद पे छक्का मारना बहुत बड़ी बात है भाई, बड़े से बड़ा प्लेयर उनको मार नहीं पाता, लेकिन उन्होंने पूरी धुनाई की। लेकिन अगर मुंबई इंडियंस की बात करें भाई, उनकी परफॉर्मेंस देखकर मुझे एक कहावत याद आती है हिंदी की, कि नाम बड़े दर्शन छोटे। जी हाँ, जिस तरह का इनका स्क्वाड है, अगर आप देखोगे ना मेरी पिछली वीडियो उठाकर भाई आईपीएल से पहले, जब मैंने स्क्वाड एनालिसिस की थी मुंबई इंडियंस की, तो मैंने बोल दिया था कि ऑन द पेपर ये इतनी तगड़ी टीम है ना, कि अगर इस बार आईपीएल ना जीती तो इनकी बदनसीबी होगी। और ऐसा लग रहा है कि बदनसीबी हो रही है भाई, क्योंकि इतना तगड़ा स्क्वाड, अगर ये जीते ना इस बार का आईपीएल, तो अनलकी साबित होंगे ये मुंबई इंडियंस के लिए। क्योंकि 5 बार की चैंपियन रही है मुंबई इंडियंस, और पिछला परफॉर्मेंस ना 5 साल से भाई इनका अच्छा नहीं रहा है। लास्ट ट्रॉफी 2020 में जीती थी, उसके बाद कोई मेजर फाइनल में नहीं पहुंचे, प्लेऑफ में पहुंचने कभी नहीं पहुंचे, और हमेशा लेट स्टार्टर रहे हैं। हालांकि 2 मैच ही हार चुके हैं, लेकिन अभी भी अंडरडॉग हैं, कह नहीं सकते इनको, क्योंकि लेट स्टार्टर रहते हैं ये हमेशा के लिए। लेकिन अगर राजस्थान के रॉयल की बात की जाए, तो भाई रजवाड़े रजवाड़ों की तरह खेले भाई, क्या बढ़िया उनकी परफॉर्मेंस रही। अगर बात की जाए, सभी तारीफ कर रहे हैं भाई यशस्वी जायसवाल और सूर्यवंशी की, लेकिन यहाँ पर मैं रेयान पराग की भी तारीफ करना चाहूंगा। जी हाँ, क्योंकि अगर हम पिछला सीजन देखें ना, चोक कर रहे थे वो बड़े बड़े मैचों में, 4-5 मैच वो छोटे छोटे मार्जिन से हार रहे थे, लेकिन यहाँ पर पूरा प्रिपेयर होके आया है। और रेयान पराग लग रहा है कि भाई कैप्टनसी मटीरियल तो है ही है। और जिस तरह की कल उन्होंने इनिंग्स भी खेली ना, दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों ने मजा ही दिला दिया। अगर मैच के ओवरव्यू की बात करें, तो यहाँ पर जो है हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, क्योंकि आपको पता है बारिश आ रही थी, तो डकवर्थ लुईस क्या पता लग जा सकता था, इसलिए पहले बॉलिंग करना ही अच्छी बात थी। अच्छा टॉस जीता खैर हार्दिक पांड्या ने, लेकिन जब बॉलिंग करने आई भाई मुंबई इंडियंस, तो ये प्रतीत नहीं हुआ कि ये बिल्कुल खराब टॉस जीता हार्दिक पांड्या ने, क्योंकि पावर प्ले 3.2 ओवर का हो गया था, और अपने पहले पावर प्ले ही में राजस्थान रॉयल ने 59 यानी कि 59 रन बनाए थे, एक विदाउट विकेट लॉस के। और क्या पारियां खेली भाई यशस्वी जायसवाल और सूर्यवंशी की बात करें, भाई सूर्यवंशी ना भाई अपने नाम की तरह सूर्य की तरह चमक रहा है भाई, क्या बैटिंग करता है बंदा। अब देखो हार्दिक पांड्या तो चलो बढ़िया बॉलिंग की उन्होंने, लेकिन जब वो फेस कर रहे हैं ना जसप्रीत बुमराह को, तब सारा दुनिया उसको देख रही थी भाई, क्योंकि पहली बार फेस कर रहे थे वो जसप्रीत बुमराह को। और जो पहली बॉल में उन्होंने आड़े लेकर लेग साइड में छक्का मारा ना, बाद में जसप्रीत बुमराह भी हंसने लगे कि क्या बंदा है, 15 साल की उम्र में मारने लगे मुझे। और फिर उससे अगली बॉल में भाई स्लोअर बॉल में दोबारा से 2 छक्के मारकर यहाँ पर सनसनी फैला दी थी इस यशस्वी ने, जायसवाल सॉरी इसने सूर्यवंशी ने। भाई 14 गेंदों में 39 रन मारे उसने, 280 की स्ट्राइक रेट से, जिसमें सिर्फ 1 चौका और 5 छक्के थे। रख रख के मारे भाई इंटरनेशनल बॉलर्स को, चाहे वो जसप्रीत बुमराह 2 छक्के, ट्रेंट बोल्ट को 2 छक्के, आई थिंक शार्दुल को 1 छक्का, तो किसी को भी नहीं बख्शा यहाँ पर सूर्यवंशी ने। अगर बात की जाए स्टैट्स की बात करो ना सूर्यवंशी की, सबसे ज़्यादा छक्के विराट कोहली ने मारे हैं अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह को पावर प्ले में, 5 छक्के। तो वैभव ने अभी एक ही मैच खेला है, भाई ने 2 छक्के मार दिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या इनका टैलेंट है। अगर बात की जाए खेलने की, अब ये नहीं मुझे पता कि इंडियन टीम में कब आएंगे कब नहीं आएंगे, लेकिन ये ऑरा वैसा बनता जा रहा है जैसे सचिन तेंदुलकर का बना था, कि 16 साल की उम्र में उन्होंने टेस्ट में डेब्यू किया था, तो आ रहा है बंदा, आ रहा है, अब आएगा कल आएगा, ऐसे बोल रहे थे सचिन तेंदुलकर के। लेकिन सेम टू सेम हो रहा है यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी का है। सभी क्रिकेट जो प्रेमी है, सभी इंडियन क्रिकेट प्रेमी यही कयास लगा रहे हैं कि कब इनका पदार्पण या फिर कब डेब्यू होगा टीम इंडिया के लिए, ठीक है ना। अभी 15 साल के, क्या सचिन के साथ डेब्यू होगा 16 साल की उम्र में, ये आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन अब बात करेंगे यहाँ पर यशस्वी जायसवाल की, क्योंकि लाइमलाइट भाई यही लूट लेते हैं। क्योंकि जब इन्होंने गुजरात के अगेंस्ट 38 या 35 गेंदों में शतक मारा था ना, तो यही लाइमलाइट लूट गए थे। जायसवाल ने वहां पर भी 40 गेंद में 70 रन मारे थे। लेकिन अगर इस मैच की बात करें भाई, एंड तक बंदा खड़ा रहा, और मात्र इन्होंने 32 गेंदों में 77 रन की अहम पारी खेली, जिसमें आई थिंक 6 छक्के थे और 3-4 चौके थे, और 240 की स्ट्राइक रेट से। बहुत बढ़िया खेला जायसवाल। अब ये जायसवाल की किस्मत खराब कह लीजिए
या फिर कह लीजिए टीम इंडिया में इतना कंपटीशन है कि भाई कोई जगह ही नहीं मिल रही अगर वाइट बॉल क्रिकेट की बात करें। टेस्ट में तो ये पक्का ही है, लेकिन वाइट बॉल में चाहे आप T20 में लगा लो, चाहे आप ODI में लगाओ, भाई की प्रॉपर जगह नहीं है। हालांकि वनडे में एक शतक मारा हुआ है उन्होंने, पिछली सीरीज में मारा था, ठीक है ना, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंसेज सॉरी ये दे रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इनको जल्दी रोक पाएगा वाइट बॉल में आने के लिए, ठीक है ना। तो अगर बात की जाए एंड में आते आते, पहले 8 ओवरों में ही इनके 5 ओवरों में 80 रन बन गए थे इनके, सिर्फ एक आउट था, और एंड के जो है ओवरों में 70 रन बने, तो 150 रन का टारगेट बन गया था। अब 150 रन का टारगेट बहुत मुश्किल टारगेट है 11 ओवर में अचीव करना है। लेकिन दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस थी, आपको पता है कि बैटिंग लाइनअप कितना तगड़ा है उनका, और थोड़ी सी होप तो रहती है भाई, वर्ल्ड चैंपियन है, ऐसे ऐसे नहीं है ये, ठीक है ना। लेकिन 22 ओवरों में ही पावर प्ले के 2.2 ओवर में 3 विकेट लेकर चले गए यहाँ पर राजस्थान के बॉलर्स, चाहे वो आपके रियान रिकल्टन हो, चाहे आपके रोहित शर्मा हो, ठीक है ना, चाहे आपके सूर्य कुमार यादव, टोटली फ्लॉप रहे। और ये 2 ओवरों में मैच खत्म हो गया था, जब 2.2 ओवरों में 22 रन पर आपके 3 आउट हो गए थे। पैटर्न वही आउट होने का, रियान रिकल्टन थोड़ी सी लेंथ बॉल, उसने थोड़ी सी शॉर्ट पिच बॉल फेंकी, क्रॉस मारने के आउट हो गए। रोहित शर्मा बहुत अच्छा दिमाग लगाए यहाँ पर, चाहे इनके कप्तान हो या फिर कोई और हो। संदीप शर्मा बॉलिंग कराने हैं, ध्रुव जुरैल आगे खड़े हो गए विकेट के, तो वो स्वीप मारने लगे, तो LBW आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव को नांदेड़ बर्गर ने आउट किया, वही उनका मनपसंद शॉट, लैप शॉट मारने के, उसमें जोफ्रा आर्चर खड़े थे वहाँ पर स्पेशली फील्डिंग में, तो 3 आउट हो गए थे, मैच खत्म। और थोड़ा बहुत यहाँ पर एक्साइटमेंट जताया भाई नमन धीर और रदरफोर्ड ने, जिन्होंने 25-25 रन की पार्टनरशिप, 25-25 रन बनाए, और थोड़ा लगा कि क्या यहाँ पर असंभव हो सकता है। लेकिन जब रदरफोर्ड आउट हुआ ना, तो ये कयास भी बिल्कुल खत्म हो गए, और एंड में यहाँ पर है 27 रन से हार गई मुंबई इंडियंस। 27 रन से हारी मुंबई इंडियंस। अगर बात की जाए ना, इस T20 मैचों में बस 6 चौकों का ही डिफरेंस था, 6 गेंदों का या फिर 4 छक्कों का ही डिफरेंस था। लेकिन क्या परफॉर्मेंस दी भाई राजस्थान के बैटिंग ने भी और बॉलिंग में भी। जहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि इनका पर्पल कैप भी भाई यहाँ पर इनकी तरफ से बिश्नोई, और ऑरेंज कैप भी भाई यशस्वी जायसवाल है। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, और कैचिंग भाई एक भी कैच नहीं छोड़ते भाई यहाँ पर ये राजस्थान के रजवाड़े हैं। तो थोड़ा सा एक कैच छोड़ा था, आई थिंक रदरफोर्ड का छोड़ा था उसने, जायसवाल ने, वो थोड़ा सा फील्डिंग अच्छी करते, लेकिन कैचिंग में थोड़ा सा वो कम है। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस रही इनकी, बाउंड्री एरियाज में बहुत अच्छी फील्डिंग रही यहाँ पर इनकी। बॉलिंग परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही भाई, बर्गर ने 2 विकेट लिए, जोफ्रा आर्चर ने 1 विकेट लिया, बिश्नोई ने 2 विकेट लिए, संदीप शर्मा ने भी 2 विकेट लिए। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, एक तरीके से बैलेंस्ड परफॉर्मेंस रहा राजस्थान का, जिसके करके शुरुआती 3 मैचों में भाई वो 3 विन्स कर नंबर 1 के पायदान पर पहुंच गए पॉइंट्स टेबल में। वहीं पर 3 में से 2 हार के कारण भाई यहाँ पर क्वालिफाई करने में मुश्किल हो सकती है। अभी बहुत अर्ली स्टेजेस है भाई, बहुत बचा है, 70 मैच होने, ये 13वां ही मैच था। और आपको पता है कि मुंबई इंडियंस हमेशा ही लेट स्टार्टर रहा था, वो तो पहला मैच उन्होंने जैसे तैसे जीत लिया, ठीक है ना। लेकिन हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते मुंबई इंडियंस को। और अब ऐसा भी नहीं है कि मुंबई इंडियंस के लिए राह बहुत आसान हो गया, कर लेंगे वो, नहीं भाई नहीं। 5 साल हो गए, एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है, लेट विनर रहते हो, लेकिन पिछले 5 सालों में लेट विनर ही रहे हैं वो, ट्रॉफी एक भी घर में नहीं आई है। लेकिन अगर राजस्थान की बात की जाए तो बहुत प्रोमिनेंट लग रहे हैं। सबसे वेल बैलेंस्ड टीम भाई राजस्थान और दिल्ली, 2 टीमें लग रही हैं मुझे इस साल की। राजस्थान, दिल्ली और पंजाब, ये 3 टीमें ना बहुत तगड़ी लग रही हैं। लेकिन आगे देखो कैसा होएगा, क्योंकि बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, किसको इंजरी होती है, कौन प्रेशर झेल पाता है, वो अलग सी बात है, वो चैंपियंस टीमें ही कर पाती है। क्या ये जो अंडरडॉग टीम है, छोटी छोटी टीमें, छोटी टीमें नहीं है, लेकिन जिन्होंने अभी तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीती, क्या दोबारा से वो ट्रॉफी जीत सकते हैं या पहला ट्रॉफी जीत सकते हैं? इन तीनों की बात करें, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के लिए, वो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन कल का मैच देखकर भाई अब यकीन हो गया कि वैभव सूर्यवंशी को जल्दी ही टीम इंडिया में मौका देना पड़ेगा यहाँ पर BCCI को। और ऐसी खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके, बाय।